ये बड़ा बयान सामने आया है और खबरों में आगे बढ़ते बड़ी खबर सामने आ रही है। समझौते का घोर उल्लंघन हुआ, ये विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि समझौते का घोर उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान की ओर से सीज फायर तोड़ा गया, सीज फायर तोड़ने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, ये कहा गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उल्लंघन किया गया और सेना को सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान ने सहमति का उल्लंघन किया है, पाकिस्तान के द्वारा सहमति का उल्लंघन किया गया है। सेना को सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए। इस बीच मेरे वरिष्ठ सहयोगी उदय प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं। रुक करेंगे सीधे उनका। उदय, जिस तरीके से हमने देखा यहां पर 5 बजे के आसपास अनाउंस किया जाता है कि सीज फायर दोनों देशों के बीच होगा, लेकिन 3 घंटे तक भी ये सीज फायर नहीं चल पाता। पाकिस्तान के द्वारा एक बार फिर से नापाक हरकत कर दी जाती है, पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है। ऐसे में उदय यहां देखना ये बड़ी दिलचस्प की बात है, जिस तरीके से अगर बात पाकिस्तानी सरकार को लेकर करें, पाकिस्तानी सेना को लेकर करें, दोनों में समन्वय जो है वो लगातार नजर नहीं आ रहा। सरकार कहती है कि हम सीज फायर करते हैं, आर्मी को कहती है कि सीज फायर होगा, लेकिन आर्मी वो आदेश नहीं मानती। बिल्कुल अभिषेक, मगर बहुत लोगों की को हैरानी और आश्चर्यचकितता नहीं हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान झूठ की फैक्ट्री बन चुकी है पूरे विश्व में। पाकिस्तान का जो है ये दोहरा चरित्र जो है दोबारा सामने आया है और इस वजह से उनको एक्सपोज करने का काम किया है भारत के विदेश मंत्रालय ने। ये देर रात की प्रेस वार्ता भारत के विदेश मंत्रालय ने बुलाई थी। विदेश सचिव ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया है और आग्रह किया है कि विश्व में सब देखें पाकिस्तान को, सब देखें कि पाकिस्तान किस तरह से उल्लंघन कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है और जो एक इंटरनेशनली अग्रीड सीज फायर था उसे ही कुछ ही क्षण घंटे में तोड़ने का काम किया है। भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत ने सारे ड्रोन्स को मार गिराया है जो पाकिस्तान ने भेजने का प्रयास किया था। पंजाब में, जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में अनेक जगह एलओसी पर सीज फायर उल्लंघन हुआ था। जवाबी फायरिंग भारतीय सेना ने दी है, शेलिंग हुआ है अनेक पोस्टों द्वारा। कुछ लोग जो हैं उनको दोबारा सिविलियंस को टारगेट किया है, नागरिकों को टारगेट किया है पाकिस्तान ने। और जैसे आप कह रहे थे अभिषेक कि 3 घंटों के भीतर हुआ है, ये एक ऐसा सीज फायर था जिसकी निगरानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं थी इस पर, मगर पूरे विश्व की थी। यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान आया इस पे, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया है, सऊदी अरब से लेके यूके से लेके अनेक देशों ने भी ट्वीट किया है इस पर। क्या अब वो ट्वीट करेंगे ये उल्लंघनों पर? भारत ने तो एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को, और क्योंकि पाकिस्तान के पास जवाब नहीं है देने के लिए, इस वजह से यह दिलचस्प बात है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो हैं वो भारत के विदेश सचिव के प्रेस वार्ता के बाद खुद एक प्रेस वार्ता करते हैं, मगर उनके मुंह में जवाब नहीं होता। बिल्कुल सीज फायर उल्लंघन पे चुप्पी साधते हैं, वो उस पे जिक्र तक नहीं करते, क्योंकि उनको पता है गलती उन्होंने की है। उनको पता है कि उन्होंने ही ये सीज फायर तोड़ा है और अब विश्व को देखना होगा कि कौन आतंकवाद का संरक्षण कर रहा है, कौन झूठा निकला है, कौन अमन और शांति इस इलाके में, इस क्षेत्र में नहीं चाहता।
बिल्कुल 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 उदय, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात यह भी है, गौर करने वाली बात यह भी है कि जो सीज फायर हुआ था इसकी मध्यस्थता अमेरिका ने की थी, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि अमेरिका के इशारों पर आईएमएफ के द्वारा 1.3 बिलियन डॉलर का लोन पाकिस्तान को मिल रहा था, भीख पाकिस्तान को मिल रही थी। उदय, अब ये समझा जाए कि ये भीख अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगी? अभी ये देखना होगा। ये अभी जल्दबाजी होगी अभिषेक ये कहना कि ये रुक जाएगा ये अमाउंट। मगर हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है, सूत्र ने हमें यही बताए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की शर्तें यही थी। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, हाँ अब राजनीति में आ गए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए हैं, मगर उनको मशहूरता मिली थी क्योंकि वो एक उद्योगपति हैं, वो एक बिजनेसमैन है। तो बिजनेस में डील्स किए जाते हैं, समझौते किए जाते हैं। सूत्र यही बता रहे हैं कि बहुत ही हैरानी हुई थी हमें जब आईएमएफ ने ये अमाउंट जो है सैंक्शन किया था कल, $1 बिलियन का रकम जो है, पहला किस्त जो है उसको स्वीकृति दी थी। भारत ने इसका खंडन किया था। भारत ने कहा था कि हम एब्सटेन करेंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये पैसे दिए जा रहे हैं पाकिस्तान को और इन पैसों का दुरुपयोग होगा जैसे पहले भी पाकिस्तान करते आ रहा है। मगर अब ये पैसे क्या आगे रोकेगा यूएस? क्या आगे आईएमएफ रोकेगा? अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान जो है ये उल्लंघने कल भी जारी रखेगा। भारत ने एक चुनौती दिया, चेतावनी दी है आज, कहा है कि हमने आज रात तो सामना किया है, आपका मुंहतोड़ जवाब दिया है, मगर हम आत्मरक्षा में कुछ भी कर सकते हैं कल को या परसों को। हमारे आर्म फोर्सेस पूरे केपेबल है हर तरीके से। मगर अब विश्व देखेगा कि कौन तोड़ रहा है ये सीज फायर, कौन अमन और शांति नहीं चाहता, और फिर यूएस को गंभीरता से ये बात लेनी होगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई में बातचीत की है शहबाज शरीफ से, इशकदार से, आसिम मुनीर से, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अमेरिका को गंभीरता से इस विषय को लेना होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा ये नापाक हरकत की गई है। फिलहाल उधर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। इस बीच ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान ने 4 घंटे से कम में ही ये युद्ध विराम तोड़ दिया और किन जगहों पर जो है सीज फायर की ये खबर सामने आई। मेढर, पुंछ, नौशेरा, राजौरी, अखनूर, सुंदरबनी और आरएसपुरा, ये वो जगह है जहां पर धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनाई दी है और लोगों ने कहा कि आसमान में कुछ उड़ता दिखाई दिया। ड्रोन हमलों की बातें जो है निकलकर सामने आई। इन जगहों पर ये पूरे जिस तरीके से लोकेशन से 7 ये जगह हैं जहां से खबर निकलकर सामने आई कि पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया। ये वो जगह है जहां से भारत पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और यहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। मेढर इसमें है, पुंछ इसमें शामिल, नौशेरा है, राजौरी है, अखनूर है और सुंदरबनी और आरएसपुरा इसमें शामिल है। ये वो जगहें हैं जहां पर पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है। जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ था लेकिन पाकिस्तान नहीं माना, तो पाकिस्तान ने ये सीज फायर किया। ये जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है, पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन जो है वो किया गया। पाकिस्तान ने सीज फायर किया और 4 घंटे के अंदर ही जो है पाकिस्तान ने सीज फायर किया। तो पाकिस्तान जो है वो इस समझौते के मानता नहीं आया। समझौते का उल्लंघन जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया और भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया।